आपके इस चुनाव लड़ने से तेजस्वी यादव को नुकसान हो गया। नहीं, देखिए, हम इलेक्शन अपनी लड़ते हैं, हम किसी के नफ़ा नुकसान के इलेक्शन नहीं लड़ते कि किससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। हम एक सियासी पार्टी हैं और तेजस्वी जी की पार्टी सिर्फ बिहार में है, हमारी पार्टी ऑल इंडिया है। हम बहुत से राज्यों में इलेक्शन लड़ते हैं, तो हम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और इसलिए वो किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, वो तो हमको देखना नहीं है ना। हम अपनी पार्टी को देखते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समय लेकिन उन्होंने मेहरबानी हुई, उन्होंने वक्त दिया। तो जब हम गए उनसे मिलने के लिए तो हम 3 आदमी थे और हमारे जिनसे बात हुई वो लालू जी थे और तेजस्वी जी थे, इनसे बात हुई हमने। तो उस समय हमने कहा था कि हमें ये खबर मिल रही है कि आप हमारे एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा न कीजिए, आपको जो है हमारे एमएलए के सपोर्ट की ज़रूरत है, वोट की ज़रूरत है। आप चीफ मिनिस्टर जब भी क्लेम करेंगे, उस समय चूँकि नीतीश जी नहीं आए थे उस तरफ से तोड़कर, तो उस समय ये था कि ये शायद राजद अकेले सरकार बना ले। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जो जिसकी सीटें थी उसकी ही रह गई, लेकिन एआईएमआईएम ने गोपालगंज में इस बार हाथ आजमाया और उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब अहमद हैं। उम्मीद थी जो नतीजे आए इस तरीके के आएंगे आपकी पार्टी के लिए? हाँ, इस तरह की तो उम्मीद थी हमको कि हमारी पार्टी अच्छा वोट लेगी वहाँ पर, बल्कि हमें और उम्मीद थी कि कुछ इससे ज़्यादा वोट हमें आएंगे। लेकिन चूंकि पोलिंग थोड़ा सा लो हुआ इस बार पिछले इलेक्शन के मुकाबले में, तो पोलिंग लो हुआ तो वोट कम हुआ, उसकी वजह से इससे ज़्यादा वोट लेने की हमको उम्मीद थी जी। लेकिन आपके इस चुनाव लड़ने से तेजस्वी यादव को नुकसान हो गया। नहीं, देखिए, हम इलेक्शन अपनी लड़ते हैं, हम किसी के नफ़ा नुकसान के इलेक्शन नहीं लड़ते कि किससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। हम एक सियासी पार्टी हैं और तेजस्वी जी की पार्टी सिर्फ बिहार में है, हमारी पार्टी ऑल इंडिया है। हम बहुत से राज्यों में इलेक्शन लड़ते हैं, तो हम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और इसलिए वो किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, वो तो हमको देखना नहीं है ना। हम अपनी पार्टी को देखते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को एक्सपेंशन के लिए हमारी कोशिश जारी है। पहले हम सीमांचल तक महदूद थे, अब सीमांचल से बाहर निकल के इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, बिहार के सारे इलाके में जा रहे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद था कि 12,000 करीब वोट आ जाएंगे आपको। मैंने जैसे कहा कि जो हमको उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा वोट आएंगे। हाँ, लेकिन चूँकि लो पोलिंग हुई है तो इसके लिए वो हमारा थोड़ा वोट कम हुआ है। इससे ज़्यादा वोट की उम्मीद थी हमको। इससे पहले विरोधी कहते थे कि आप सीमांचल तक ही सीमित थे, लेकिन अब सीमांचल से बाहर निकलकर आप आए, कुढ़नी में आप भी लड़ने जा रहे हैं। कुर्दी का तो अभी तो हम सर्वे करा रहे हैं वहाँ पर और उसका फैसला हम जल्दी ही लेंगे। हमारे लोग गए हैं क्षेत्र में और उसका सर्वे करके रिपोर्ट देंगे, उसकी बुनियाद पर हम फैसला लेंगे कि कुर्दी से कैंडिडेट हम देंगे कि नहीं। लेकिन जहाँ तक सीमांचल से बाहर जाकर इलेक्शन लड़ने की बात है, तो कहीं ना कहीं हमें मजबूर किया गया। हम सीमांचल में हम 5 एमएलए हमारे इस बार जीत कर आए थे। इसके पहले एक मध्यावधि चुनाव हुआ था, उसमें भी एक एमएलए हमारा जीत के आए थे। तो जब 5 एमएलए जीत कर तो हमारे सीमांचल से आए थे, उस समय तो हम सीमांचल से बाहर जाकर इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। तो हम कोशिश थी कि हम सीमांचल तक ही महदूद रहें, अब सीमांचल में ही अपनी ज़ोर आजमाई करें। लेकिन जब हमारे 5 एमएलए में से 4 एमएलए को उन्होंने तोड़ लिया, बल्कि ये कहे कि ये ख़रीद लिया, पैसे देकर इन्होंने हमारे एमएलए को ख़रीदा। और उस समय हमने कहा था जाकर कि साहब ऐसा नहीं कीजिए, हमारे एमएलए को आप न तोड़िए। इसलिए कि 5 वोट हमारे पास है, हमारे पास 5 एमएलए हैं। जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो हमने आपको वोट दिया असेंबली में, और उस समय बाद में भी कई मौके पर ऐसा जब असेंबली में बात आई तो हमारे 5 एमएलए आपके साथ खड़े थे। हम तो भाजपा को कभी सपोर्ट नहीं करते, हम तो फिर आपस पार्टी को कभी वोट नहीं देते, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमने ये कहा था, ये शायद मीडिया वालों को ये पता नहीं है, खबर नहीं है कि हमारे एमएलए को जब तोड़ा गया उसके कुछ पहले हम लोग जाकर लालू जी से मिले थे। हमारे अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष जो हैं सुलेमान साहब, और मैं और मेरे यूथ के प्रेसिडेंट जो हैं आदिल हसन आज़ाद साहब, तीनों आदमी गए थे उनसे मिलने के लिए। हमने समय लेकर उनसे बात करने का कहा था, तो समय लेकर उन्होंने मेहरबानी हुई, उन्होंने वक्त दिया। तो जब हम गए उनसे मिलने के लिए तो हम 3 आदमी थे और हमारे जिनसे बात हुई वो लालू जी थे और तेजस्वी जी थे, इनसे बात हुई हमने। तो उस समय हमने कहा था कि हमें यह खबर मिल रही है कि आप हमारे एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा न कीजिए, आपको जो है हमारे एमएलए के सपोर्ट की ज़रूरत है, वोट की ज़रूरत है। आप चीफ मिनिस्टर जब भी क्लेम करेंगे, उस समय चूंकि नीतीश जी नहीं आए थे उस तरफ से तोड़कर, तो उस समय ये था कि ये शायद राजद अकेले सरकार बना ले। तो हमने कहा था आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे 5 वोट की, ये 5 वोट आपके लिए हर वक्त मौजूद हैं। इसलिए आप पार्टी क्यों तोड़ रहे हैं?
एक दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियतों की एक पार्टी बनी है। बड़ी मेहनत से हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी मेहनत करके इस पार्टी को इस्टेब्लिश किया है 2015 के बाद। तो हमारे ये एमएलए जीते हैं, इनको एमएलए को अपनी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहने दीजिए, पार्टी नहीं तोड़िए। आपको वोट की ज़रूरत है, ये 5 वोट हम देंगे। तो उस समय तो उन्होंने लालू जी तो थोड़ा सा खामोश रहे, लेकिन तेजस्वी जी ने कोई क्लियर बात हमें नहीं कही। उन्होंने बल्कि ये कहा कि नहीं, हमें खबर मिली है कि जदयू वाले आपको इलेक्शन तोड़ने। देखिए, ये फैक्ट की बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो जदयू वाले कोशिश कर रहे हैं, सो मैं कोशिश हमारी राजद नहीं कर रही है। तो हमने कहा कि नहीं, हमें खबर जो मिली है कि राजद वाले ही हमारी पार्टी की कोशिश कर रहे हैं, सो ऐसा नहीं कीजिए। और आते समय हमने कहा कि साहब देखिए, बिहार में ये इलेक्शन बार बार होंगे और आगे भी इलेक्शन होंगे। तो अगर हमारे अंदर जो क्रोध होगा, गुस्सा होगा, हमारे अंदर जो मायूसी आएगी हमारे वर्कर्स के बीच में, हमारे सपोर्टर्स के बीच में, तो वो बिहार के दूसरे इलाकों में भी जाकर इलेक्शन लड़ेंगे। हम सीमांचल से बाहर भी जा सकते हैं, इसलिए और जाएंगे, और जब इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, हमारी पार्टी को नहीं तोड़िए। लेकिन आपने जानते हैं, जैसा कि हमारे एमएलए को तोड़ा, उन्होंने ख़रीद के ले गए हमारे 4 एमएलए को, और हमारे 4 गद्दार जो है वो टूट कर गए, बिक गए। तो उनको तो भर्त्सना जितनी हो रही है वो जनता कर ही रही है। लेकिन यह कि पार्टी ने जिसने ये काम किया है, उसने भी बड़ा हमारा ये गलत काम किया है। इससे बदला पूरा हो गया? नहीं, ये बदला की बात नहीं है। ये मसला यह है कि हमने उनको कहा कि हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। हमने कहा कि जो है, आप ये समझते हैं कि शायद हम सीमांचल तक महदूद हैं, हम कमज़ोर हैं और हमको तोड़कर जो है सो आप आराम से चले जाइएगा, वो ऐसा नहीं होगा। ये हमारी जो कौम है, देखिए, वो गरीब ज़रूर है, पसमानदा ज़रूर है, हम पिसे हुए ज़रूर लोग हैं, लेकिन हम बड़े खुददार लोग हैं। हमारे भी जो वो मान सम्मान है। अगर हमारा मान सम्मान आप ख़त्म करेंगे, ये किसी ये पार्टी को तोड़ना, उसके मान सम्मान को ख़त्म करना है ना। तो हमारे मान सम्मान के साथ अगर आप खेलिएगा और ये कीजिएगा, तो हमारी कौम इसका जवाब आपको देगी। और जवाब कैसे देती है? हम बटन दबा के जवाब देते हैं। डेमोक्रेसी में तो कोई गोली बंदूक से जवाब नहीं दिया जाता है, तो ये बटन दबा के जवाब दिया जाता है। और आपने देखा कि गोपालगंज के इलाके में, जहाँ हमारी पहले पार्टी, वहाँ बहुत कमज़ोर हमारा संगठन था। हम वहाँ से इलेक्शन भी पहले नहीं कभी लड़े थे, लेकिन पहली बार हम इलेक्शन लड़े, बड़े कमज़ोर संगठन के साथ हम इलेक्शन लड़े, तब भी 12,000 वोट हमको मिला। चलिए, ये थे AIMIM के जनरल सेक्रेटरी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।